हेलो स्टूडेंट, दिस इज बीएसआई एकेडमी क्लासेस। आज हम WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन विश्व बौद्धिक संपदा संगठन टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इसकी इंपोर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे कि पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और उनका किस तरह से हम आंसर करेंगे। ओके, इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं, बीएसआई एकेडमी में यूजीसी नेट, JRF, सेट, KBS, NVET, DSSV के पेड कोर्सेज चल रहे हैं। इनमें आप रजिस्टर कर सकते हैं। इनमें रजिस्टर करने की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाके और हमें व्हाट्सएप नंबर जो हमारी स्क्रीन पे चल रहा है उस पर आप हमें व्हाट्सएप करके डिटेल इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं। ओके, टॉपिक को आगे देखते हैं। इस टॉपिक की केवल एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, कभी डिस्कस नहीं करेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो है, व्हाट इज द मार्केट ट्रीटी ऑफ WIPA? WIPO की मार्केट संधि क्या है? चार ऑप्शन दिए हैं। प्रोटेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट पब्लिकेशन, प्रोटेक्शन ऑफ द ऑथर राइट्स इन द डिजिटल एनवायरनमेंट, फैसिलिटेट बुक्स फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड, प्रोटेक्शन ऑफ द ओलंपिक सिंबल फ्रॉम द कॉमर्शियल यूज। WIPA की मार्केट संधि क्या है? इसका आंसर देखेंगे कि WIPA बहुत सारी संधियां हैं। हर संधि पे क्वेश्चन पेपर में बन सकता है, तो इन संधियों को डिस्कस जरूर करेंगे अपन कि कौन कौन सी संधियां होती हैं, इनका कौन से क्वेश्चन बनते हैं। तो WIPA जो मार्केट संधि जो है वो होती है दृष्टिहीनों के लिए पुस्तकों की सुविधा। इसका आंसर करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 3, फैसिलिटेट बुक्स फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड, मतलब दृष्टिहीनों के लिए पुस्तकों की जो सुविधा है वो मार्केट संधि में डिस्कस किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO इज ए एजेंसी ऑफ, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन एक एजेंसी है ALA की, IFLA की, यूनेस्को की एंड यूनाइटेड नेशंस की। इसका देखते हैं, इसका करेक्ट आंसर है 4, यूनाइटेड नेशंस की। ये क्या है? एजेंसी है। WIPA इज एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है? यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन, US ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लॉ ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को अंतरराष्ट्रीय कानून संगठन किससे रिलेटेड है? तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दिया था, यूनाइटेड नेशन से इंपोर्टेंट है, कनेक्टेड है। तो इसमें हम देखते हैं पेपर में कई तरह के इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। आपके WIPO की ऑब्जेक्टिव पे क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, मिशंस पे क्वेश्चन आ सकता है, एक्टिविटीज पे क्वेश्चन आ सकता है, एडमिट इनका हेडक्वार्टर कहाँ होता है, कब फाउंडेड हुई है, और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या, कई तरह के क्वेश्चंस पेपर में बनते हैं। इसकी बहुत अच्छा लेक्चर हमने पेड कोर्स में बनाया हुआ, उसमें स्टूडेंट सब जाके देखेंगे। WIPA एकेडमी डील्स विथ, WIPA एकेडमी जो है वो किस में डील करती है, किससे संबंधित है? पेटेंट कॉर्पोरेशन ट्रीटी, प्रोसेस ऑन द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ट्रेडमार्क गेटवे, ऑल ऑफ देम। पेटेंट संयुक्त संधि से, बौद्धिक संपदा पे पाठ्यक्रम, या ट्रेडमार्क गेटवे, उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है WIPA जो एकेडमी जो है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से संबंधित है। एक छोटा सा फिगर मैंने इसमें आपको दिखाया है, इसमें आप देखेंगे WIPA जो एकेडमी है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पर डील करती है। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में कौन कौन चीज आती है? कॉपीराइट आता है, पेटेंट आता है, ट्रेडमार्क्स आता है, इंडस्ट्रियल डिजाइन आती है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस आते हैं और ट्रेड सीक्रेट्स आते हैं। इनमें इनका क्वेश्चंस भी पेपर में आया हुआ है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आपके कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क्स, इंडस्ट्रियल डिजाइन, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस और ट्रेड सीक्रेट्स आते हैं। अब पेटेंट्स क्या होते हैं, ट्रेडमार्क, जो क्वेश्चन मैंने अलग से डिस्कस किया हुआ है। ओके, WIPO इज लोकेटेड एट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, न्यूयॉर्क, लंदन, जेनेवा एंड पेरिस। जो WIPA है वो कहां पर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है आपका जिनेवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ द सोर्स ऑफ पेटेंट इज पब्लिश बाय, पेटेंट के स्रोतों की विश्व निर्देशिका किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? ब्रोकर्स और USA, WIPA, पेटेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम इंडिया एंड लंदन। तो इसका करेक्ट आंसर है WIPA, पेटेंट की जो वो है वो WIPA के द्वारा पब्लिश की जाती है। क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग द क्रॉनिकल ऑर्डर। निम्नलिखित में जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन, वेन कन्वेंशन, इंडियन कॉपीराइट एक्ट और WIPA कॉपीराइट एक्ट, इनमें से इनको अरेंज करना है क्रॉनिकल ऑर्डर में, मतलब बढ़ते हुए क्रम में इनको अरेंज करना है। देखते हैं, जो इसका करेक्ट आंसर 4th है। WIPO जो है आपका सेकंड वाला जो है बेन कन्वेंशन 1886 में आया था। इसके बाद 1952 में आया था यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन,
और इसके बाद जो आया था 1957 में इंडियन कॉपीराइट एक्ट, WIPA कॉपीराइट एक्ट 1996। हमने अपने पेड कोर्स में ईयर के हिसाब से पूरा लाइब्रेरी साइंस के निकाल कौन से ईयर में कौन सा टॉपिक आया था, ये भी हमने पूरा सारे बनाया हुआ है। सारी जितने भी टॉपिक्स हैं हम उनकी यूनिट वाइज क्विज, टॉपिक वाइज क्विज हमने अपने पेड कोर्सेज में बनाई हुई है। जो स्टूडेंट यूजीसी नेट, जेआरएफ, सेट, केवीएस, एनवीएस और डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे पेड कोर्स को जाके ज्वाइन कर सकता है। बहुत कम फीसेस में हमने बिल्कुल स्टैंडर्ड वे में सारा कोर्स बनाया है। पूरा कोर्स जो है जेआरएफ फैकल्टी के द्वारा बनाया गया है, जिसमें जेआरएफ और सेट एग्जाम बहुत सारे स्टूडेंट हमारे क्वालिफाई हुए, उनके इंटरव्यू भी मैंने इस चैनल पर डाले हुए हैं। ओके, तो अब और कौन से क्वेश्चन सकते हैं पेपर में? अब देखो मैंने इसमें WIPA की थ्योरी डिस्कस नहीं की, वो हमने सारे पेड कोर्स में डिस्कस की है। WIPA के ऑब्जेक्टिव पे क्वेश्चन आ सकता है, मिशंस पे क्वेश्चन आ सकता है, एक्टिविटीज पे क्वेश्चन आ सकता है, जो उनकी संधियां हैं उन पे भी क्वेश्चन पेपर में आता है। हेडक्वार्टर्स, फाउंडर ईयर, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं। ओके, तो मैंने इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करी, बहुत सारी एमसीक्यू और है वो मैं इसमें डिस्कस नहीं करी है, केवल तो आप कुछ डिस्कस मैंने करी है, और बाकी सारी चीजें हम पेड कोर्स में स्टूडेंट को दे रहे हैं, वो आप जाके हमारी BIS Academy की वेबसाइट www.bisacademy.in पर जाकर विजिट कर सकते हैं। आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू, और मैं फिर मिलूंगा नए। अब मैं पूरी एक सीरीज मैंने स्टार्ट करी है यूजीसी नेट, जेआरएफ, सेट एग्जाम्स के लिए, जिसमें हम टॉपिक बाय कुछ एमसीक्यू डिस्कस करेंगे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, फिर मिलेंगे नए टॉपिक, एक नई एनर्जी और नए ऑर्गेनाइजेशन। थैंक यू।